अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जायसवाल पर लग सकता है लाइफ टाइम बैन? अरे वो जायसवाल जो श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर आउट होने के बाद खिलाड़ी से भिड़ गए थे। लेकिन भिड़ने के बाद क्या नियम कानून लागू होते हैं? भिड़ने के बाद क्या आपकी सैलरी काटी जाती है कि डायरेक्ट मैच से ही निकाल दिया जाता है? अरे जब अभी आपको पता चलेगा क्या नियम कानून लगते हैं, किस कैटेगरी में इनको डाला जाएगा, तो आप अभी जान करके खुद दंग हो जाओगे और खुद कहोगे कि यार इतना सब कुछ होता है और हमें पता तक नहीं था। अरे हाँ यार, देखो भारत बनाम श्रीलंका का दूसरा टेस्ट का मुकाबला चालू हो रहा है, जहां पर आपके जायसवाल साहब 45 रन मार चुके थे। और 45 रन मारने के बाद जायसवाल ने सोचा कि यार अब तो मैं टिक ही चुका हूं और टिकने के बाद अब अच्छे से शतक उतक मारूंगा। लेकिन उसी टाइम आपके जायसवाल साहब आउट हो गए और यहाँ पर अशिता नाम का एक बॉलर था जिसने इनको बोल्ड कर दिया। और बोल्ड करने के बाद आपके जायसवाल साहब जा रहे थे, इधर बॉलर अपना सेलिब्रेशन मना रहा था, लेकिन आपके जायसवाल साहब ने पता नहीं क्या सुन लिया और आकर के तुरंत भिड़ गए और भिड़ने के बाद अपना हेलमेट उसके सिरे भाई से खट्टे से मार दिया। तो देखो क्रिकेट में है, आप कितना भी कुछ कर लो, आप फिजिकली नहीं हो सकते। हाँ मतलब विराट को छोड़ दो, विराट वो तो ऐसे धक्का दे देता है, किसी का औकात नहीं, आप कुछ कह दे। लेकिन यहाँ पर अभी जायसवाल विराट नहीं हो गए हैं, तो एक आदमी की बात हटा देते हैं, बाकी क्रिकेट के नियम की बात करते हैं। क्योंकि एक आदमी है जो क्रिकेट के नियम को भी निकाल देता है, कोई कुछ कहता नहीं। यहाँ पर जायसवाल साहब आते हैं, अशिता से भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद आप देख लीजिए क्या बवाल होता है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें जायसवाल की गलती है, कुछ लोग कह रहे थे कि वो सामने वाला गाली दे दिया। देखो यार, सच्चाई यही है कि आपके जायसवाल की गलती थी, थोड़ी बहुत थी। इसलिए क्योंकि अगर आप बड़े बड़े बॉलर को देखोगे, मिचेल स्टार्क को देखोगे, जसप्रीत बुमराह को देखोगे, डेल स्टेन को देखोगे, ऐसे बड़े बड़े जो बॉलर होते हैं वो लोग भी तो आउट करने के बाद सेलिब्रेशन करते हैं। और कुछ ऐसे खतरनाक बॉलर होते हैं जो यार सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि आपको खिसिवा देंगे, इतना गंदा गंदा बोल देंगे। और क्रिकेट जब फील्ड पर होता है ना तो बहुत गालियां गलौज होती हैं, बस वो आपको और हमें सुनाया नहीं जाता और सुनाया नहीं देता। अब कितनी गाली होती है वो आप अपने रोहित शर्मा को देख करके जान सकते हो कि भैया अगर कोई भी मैदान में दिखा तो समझ रहे ना आगे, तो गाली गलौज होते रहती है। तो यहाँ पर जायसवाल साहब आपके जाकर के भिड़ गए, भिड़ना नहीं चाहिए था, और भिड़ भी जाते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो खट्टे से मुड़वस मार दिए वो नहीं मारना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर आप फिजिकली हो गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिजिकली का मतलब धक्का दे दिए, हाथ होत लगा दिए, एक आंख ठूसा उसा मार ओढ़ दिए, ये आप नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी के साथ हो गया था, वो तो एक घूसा मार के ठेलिन दिया था। अब यहाँ पर कुछ नियम कानून लगते हैं। अब वैभव के ऊपर उतना नहीं लगा, 15 साल नाबालिग छोड़ करके छोड़ दिया गया होगा। यहाँ पर क्या है, जायसवाल साहब है, नाबालिग तो है नहीं। अब देखिए जायसवाल के ऊपर क्या नियम लगता है, मैं आपको नियम बता देता हूँ बीसीसीआई का। असल में आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाड़ी के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर यार जो खिलाड़ी होता है अगर वो कोई हिंसा करता है या बेहद गंभीर उसके ऊपर आरोप या अपराध लगाया जाता है, माना जाता है, तो उसको लेवल 4 के अपराध में सबसे गंभीर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। लेवल 4 में अगर आप अपराध करते हो तो उसमें जो सख्त सख्त सजा होती है, जो आईसीसी के नियम के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि अगर आप उल्लंघन करते हो तो 5 टेस्ट और 10 वनडे से आपको बैन लगाया जा सकता है। और अगर देखा जाए कि बहुत गंभीर आपका कोई मामला है, कुछ ज़्यादा ही गंभीर है कि आप किसी देश को उल्टा सीधा बोल दे रहे हो या इतना आप बोल दिए कि पूरा देश आपके खिलाफ हो गया, तो आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम भी बैन लगाया जा सकता है। तो क्या ऐसी कंडीशन आपके जायसवाल में कुछ हुई? नहीं हुई यार। देखो जब ऐसा कुछ होता है ना तो अंपायर्स जो होते हैं, थर्ड अंपायर जो होता है, वो आपको मैच के बाद बुलाता है और सामने टीवी चलाता है, कहता है देखिए ये क्या कर रहे थे आप, ऐसे करना चाहिए था। तो कुछ खिलाड़ी होते कहते नहीं करना चाहिए था, सुन क्या जाते हैं। और कभी कभी आप जब बहुत ज़्यादा कर देते हो तो ये कह दिया जाता है कि अगली बार से मत करिएगा, अगली बार से करे दिक्कत हो जाएगी, बैन कर देंगे आपको। कुछ लोग गोड़े ओड़े पढ़ लेते, कहते बैन मत करिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके जायसवाल पर बैन उन तो वैसे नहीं लगा है, लेकिन जायसवाल के ऊपर ये कहा जा रहा है कि 25% इनकी मैच की फीस काट ली जाएगी। और याद करके देखिए, जब हमने ये बताया था कि इनके साथ जब बवाल हुआ था, एग्जैक्ट मैंने उस वीडियो में कहा था कि आपके जायसवाल साहब का 15 से 25% का मैच फीस काटा जाएगा।
और उसी के ही अगले दिन ये खबर आ गई कि 25% इनकी मैच फीस काट ली गई। अब मैच फीस क्या होती है? एक टेस्ट मैच खेलने के आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब अगर आप स्क्वाड में हो, आप टीम में हो, तो आपको 15 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। एक T20 खेलने के आपको 3 लाख दिए जाते हैं। अब ये हर देश का अलग अलग होता है। भारत में आपको 15 लाख और T20 खेलने में आपको 3 लाख। और अगर आप एक ODI वाला खेलते हो, यानी कि वनडे खेलते हो, तो आपको 5 लाख रुपए एक मैच के मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है आपको टेस्ट में 15 लाख, लेकिन वो 5 दिन खेलना भी तो पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप खुद सोच लो, 15 लाख का 25% कितना होगा? तो 15 लाख का जितना 25% होगा उतना इनका काट लिया जाएगा। बाकी अब आप बताइएगा कि 15 लाख का 25% कितना होगा, कमेंट में उतना ही कटेगा। अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।